कि घूमते हो क्या करते हो, कुछ काम बताना होगा। वाह, घूमते हो क्या करते हो, कुछ काम बताना होगा। दुनिया में जो सब जानते हो तुम्हें, ऐसा नाम बताना होगा। होगा। सब कुछ बिक जाता है दुनिया के बाजार में यहाँ। बिल्कुल, सब कुछ बिक जाता है दुनिया के बाजार में यहाँ। बस सरे राह खड़े होकर अपना दाम बताना होगा। बस सरे राह खड़े होकर अपना दाम बताना होगा। आज मैं पूर्ण नारित्व को प्राप्त करूंगी। आहा, माई आज मैं पूर्ण नारित्व को, आज मैं पूर्ण नारित्व को प्राप्त करूंगी। आज मैं अपने स्वरूप को व्याप्त करूंगी। हाय हाय, वाह क्या बात है माई। वाह, आज मैं पूर्ण नारित्व को प्राप्त करूंगी। आज मैं अपने स्वरूप को व्याप्त करूंगी। सभ्य समाज ने मुझे देवी रूप में स्वीकारा है। वाह क्या बात है। सभ्य समाज ने देवी रूप में स्वीकारा है। मैं नारी हूँ, संसार ने मुझे माँ कहकर पुकारा। वाह क्या बात है, बहुत खूब। मैं नारी क्या हूँ, बात है, क्या संसार ने मुझे माँ कहकर पुकारा है। मैं नारी हूँ, संसार ने मुझे माँ कहकर पुकारा है। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सुमन, FM 89.6 अनुगच्छतु काव्य प्रवाह में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करता हूं एक सुंदर गीत के लिए अभिषेक जी अवनी से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। माँ बीणा पाणी को नमन करते हुए हाँ वाह, आज के इस कार्यक्रम को हम सुचारू करते हैं। जैसा कि आपका आदेश हुआ है गीत का, जी बहुत तो हाँ, माँ पर हम कविता पढ़ेंगे। माँ जो अपने आप में बहुत लौकिक शब्द है। जी जी जी। लेकिन उससे पहले जी आपका जो आदेश है गीत, हाँ निवेदन है हमारा। जी जी स्वागत है का बहुत प्यारा सा गीत। हाँ स्वागत है, पढ़े बिल्कुल। लेकिन उससे पहले उस सत्ता के लिए 4 पंक्तियां, जी जिसने हमें यहाँ तक पहुंचा है, वो परमपिता परमेश्वर। जी स्वागत है। जो आंख है वो सबको देखती है। जी आपसे ही मिला है मुझे ये नाम, आपसे ही मिला है मुझे ये नाम। आप बिन है अधूरा मेरा हर काम, आप बिन अधूरा है मेरा हर काम। इसलिए काव्य पाठ करने से पहले माँ आप के चरणों में सत सत प्रणाम। माँ आपके चरणों में सत सत प्रणाम। बहुत खूब। के चरणों में सत सत प्रणाम। जिसका नाम लेने ते ही पूरे हो जाते हैं काज, वो माँ, उन माँ को नमन है। बहुत सुंदर, स्वागत। धन्यवाद भाई साहब। जी जी। गीत आपके एक बहुत प्यारा सा गीत है जी। थोड़ा सा विरह, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल, श्रृंगार हाँ सभी होना चाहिए जीवन में, सब कुछ जरूरी है। सागर की चाहे नहीं है मुझे, सागर की चाह नहीं है मुझे। हाँ नदी की तरह मैं बहता रहूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। सागर की तरह नहीं है मुझे, हाँ नदी की तरह मैं बहता रहूं। वाह 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 वाह। मिलन की महक हो, मुबारक तुम्हें, मुबारक तुम्हें। वाह की महक हो, मुबारक तुम्हें। बिरह की तपन में सहता रहूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। बिरह की, वाह। सागर की चाहे नहीं है मुझे। बंद प्रस्तुत करें। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। राधा की तरह तो बन ना सकी, राधा की तरह तो बन ना सकी। वाह वाह। राधा की तरह तो बन ना सकी, रुक्मणी की रीत में तू क्यों ढल गई। रुक्मणी की रीत में तू क्यों ढल गई। मीरा की तरह ज्योति बन कर के
श्री कृष्ण में क्यों ना मिल सही, गई। वाह, श्री कृष्ण में ना मिल गई, वाह। मीरा की तरह ज्योति बन कर के श्री कृष्ण में क्यों ना मिल गई। चरागों की रोशनी, चरागों की रोशनी हो मुबारक तुम्हें। हाँ, चरागों की रोशनी हो मुबारक तुम्हें। चरागों की रोशनी हो मुबारक तुम्हें। मोम जैसे मैं जलता पिघलता, क्या बात है। मोम जैसे की चाह मोम जैसे मैं नहीं है मुझे। ये देखिए ब्रिज की खुशबू, वाह। हाँ, मोम विरह जैसे की तपन में सहता रहूं। एक प्रयोग देखिए जी जी, कि हर आदमी मिलना चाहता है प्रेम में, हाँ बिल्कुल लेकिन सही। मैं चाहता हूँ बिछड़ना। हाँ, अच्छा, ये और बहुत अच्छा प्रयोग है, वाह। ये विरोधाभास प्रयोग में जी। और अच्छा जो प्रेमी अच्छा होता लगे। है, अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो वास्तविक जो प्रेम होता है, पूर्ण प्रेम जो होता है, वो यही चाहता है कि वो अपने मीत उसका हमेशा खुशहाल रहे। ठीक है। और उसमें एक बहुत अच्छा अनूठा प्रयोग आपने किया है कि दुनिया के जितने प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि उनसे उनका मिलन होना चाहिए। आभासी नहीं, उनका वास्तविक होना चाहिए। लेकिन आपने बहुत अच्छा है कि वो विरह को झेलता हुआ लिखना चाह रहा है, वाह। मोम की तरह में स्वागत है जी, स्वागत है। मिलन है तो एक दिन विरह आएगा। मिलन है तो एक दिन विरह आएगा। वाह। विरह में होगा तो होगा मिलन। वाह, क्या बात है। होगा तो होगा मिलन। हाँ। मिलन है तो एक दिन विरह आएगा। विरह में होगा तो होगा मिलन। उस मिलन का मैं करूं भी तो क्या। वाह वाह। जिसमें होनी ही है एक दिन बिछड़न। हाँ, जिसमें होनी है एक दिन बिछड़न। आए भाई, वाह वाह। बिजली की चमक हो मुबारक। आए हाय, बिजली की चमक हो मुबारक तुम्हें। बिजली की चमक हो मुबारक तुम्हें। बादलों जैसे मैं बरसता। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बादलों की तरह मैं बरसता रहूं। चाहे नहीं है मुझे बादलों की तरह, वाह। क्या बहुत बरसता। हाय 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 हाय, वाह वाह। सागर की चाहे नहीं है मुझे, वाह वाह। हाँ, विरह की तपन में सहता रहूं। बहुत सुंदर गीत है। आज तक हमने जितने गीत सुने उन गीतों में ये चाहता है प्रेयसी और जो प्रेमी है वो चाहते हैं कि हम मिलें। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत कहा है कि चाहे मुझे सागर की चाह नहीं है, मैं तो मोम की तरह पिघलना चाहता हूँ कि तू खुश रहे हमेशा मीत मेरा। बहुत सुंदर गीत और बहुत अच्छा मुझे लगा और हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा। एक किसी ने कहा कि क्यों करता है मिलन किसी का अगर तुझे मंजूर नहीं। वाह। क्यों करता है मिलन किसी का अगर तुझे मंजूर नहीं। और मिलन के बदले मिले जुदाई, अच्छा ये दस्तूर नहीं। वाह, क्या बात है, दस्तूर नहीं। बहुत खूब। संपूर्ण प्रेम और मिलन सबका होना चाहिए। आपने बहुत सुंदर तरीके से अच्छा, और प्रेम हो तो ऐसा ही हो, राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम हो, माता पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हों और वो प्रेम हम सदैव बना रहे। आए मैं ऐसे ही युवा हस्ताक्षर, युवा गीतकार जो हृदय पर छाप छोड़ने वाले, अंतस उर्मियों को झनकृत करने वाले हैं, हमारे ऐसे ही कलमकार भाई ओम प्रकाश जी देव हिंडौन सिटी से हमारे बीच में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को भारत माँ भारती के सबसे बड़े उत्सव पर धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत जी जी। और दीपोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जी। उसके बाद मेरे कवि, कुलगुरु और निर्गुण काव्य धारा के सबसे बड़े संत, साधक, उपासक जी आदरणीय सदगुरु कबीर साहब के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं प्रणाम करता हूँ मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे संसार में और इस प्रकृति से मुखातिब होने का मुझे अवसर प्रदान किया। जी। तो स्वागत है। मैं चंद पंक्तियां माता पिता के श्री चरणों में निवेदित करना चाहता हूँ।
कि ख्वाहिश नहीं है मेरी गाड़ी बंगले की, कि ख्वाहिश नहीं है मेरी गाड़ी बंगले की, ना ही किसी से बेशुमार धन दौलत चाहूं। वाह। कि ख्वाहिश नहीं है मेरी गाड़ी बंगले की, ना ही किसी से बेशुमार धन दौलत चाहूं। मेरी ख्वाहिश तो बस इतनी सी है मेरे रब से, कि मेरी ख्वाहिश तो बस इतनी सी है मेरे रब से कि हर शाम का खाना माँ बाप के साथ बैठ, हर शाम का खाना माँ बाप के साथ। ये बड़ा बहुत अच्छा, अभी मैं आपने बहुत अच्छा दिया ओम प्रकाश जी। अभी थोड़े दिन पहले हमारे तो भारतवर्ष जो है वो त्योहारों का देश है अभिषेक जी, और इन त्योहारों के देश में हमारे त्योहार हमारे आते रहते हैं जो हमको आत्मीय भाव प्रदान करते हैं, परिवार और समाज में एक सामंजस्य पैदा करते हैं। उन्हीं में जब हमारा श्राद्ध पक्ष आता है तब मुझे कविता की एक पंक्तियाँ याद आती हैं जी, कि माता पिता की सेवा करनी है तो जीते जी कर लेना तुम, माता पिता की सेवा करनी जीते जी कर लेना चाहिए, जीते जी कर लेना तुम, वरना श्राद्ध में किसको तुम पकवान खिलाओगे, वरना श्राद्ध में तुम किनको पकवान खिलाओगे। जो पकवान आपको खिलाने हैं, जो सेवा करनी है वो माता पिता के जीते हमको कर लेनी चाहिए, यही यथार्थ है। आए बहुत सुंदर जी, स्वागत है। चलिए अब मैं 4 पंक्तियां मुक्तक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर 4 नहीं 8 पढ़े, 8 नहीं आप 16 पढ़े। हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं, ये अनुगच्छित काय प्रभाव के लिए लोग इंतजार करते हैं जी। गगन की नाप ने सीमा, हाँ, गगन की नाप ने सीमा, परिंदे आज निकले हैं। वाह, गगन की नाप ने सीमा, परिंदे आज निकले हैं, खुली आंखों के ख्वाबों के यहाँ परवाज निकले हैं, खुली आंखों के ख्वाबों के यहाँ परवाज निकले हैं। और जो आज की ख्वाहिश है और आज की जो चाहत है और जो आज का प्रेम बचा है वो ये है कि खुली आंखों के ख्वाबों के यहाँ परवाज निकले हैं, अपने महबूब के खातिर बनाए हम इमारत क्या, कि अपने महबूब के खातिर बनाए हम इमारत क्या, घर मिल जाए कोई मुमताज तो बनाने ताज निकले हैं, घर मिल जाए कोई तो बने मुमताज तो बनाने ताज निकले हैं। और जिन्हें समझा हमी ने रास्ते के धूल और पत्थर, जिन्हें समझा हमी ने रास्ते के धूल और पत्थर, जिन्हें समझा हमी ने रास्ते के धूल और पत्थर, खाके ठोकरें वही सरताज निकले हैं, खाके ठोकरें वही सरताज निकले हैं। और दबाया है सताया है जहां में जिनको लोगों ने, दबाया है सताया है जहां में जिनको जो लोगों ने, जग में वही बगावत की बन के आवाज निकले, जग में वही बगावत की बन के आवाज निकले हैं। और 4 पंक्तियां और, बिल्कुल, जो आज का जो समय है और आज के समय के हिसाब से जो लिखा है जी, कि घूमते हो क्या करते हो कुछ काम बताना होगा, घूमते हो क्या करते हो कुछ काम बताना होगा, दुनिया में जो सब जानते हो तुम्हें ऐसा नाम बताना होगा, सब कुछ बिक जाता है दुनिया के बाजार में यहाँ, बिल्कुल सब कुछ बिक जाता है दुनिया के बाजार में यहाँ, बस सरे राह खड़े होकर अपना दाम बताना होगा, बस सरे राह खड़े होकर अपना दाम बताना होगा। बहुत सुंदर आपने जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं, और इस हिंदुस्तान में ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं जहां आपने कहा कि शाहजहां और मुमताज़ की तरह, वहीं हमारे सामने जिसने प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम वो कि मैंने तो अपनी पत्नी को खोया है, कोई और नहीं खो पाएगा, एक छैनी हथौड़ा और एक पावड़ा लेकर के जब वो निकलता है तो एक पर्वत को हमने कटते देखा, एक पर्वत को जब वो काट देता है तब ऐसी प्रकार से जब एक राजा होता है और उसको लगता है कि एक नदी का उफान बंद नहीं हो रहा है, इस नदी ने मुझे अपनी प्रेयसी से, अपनी पत्नी से मिलने नहीं दिया, मैं इस नदी को ही बांध दूंगा, तो वो वहाँ पर एक बांध बना देता है और सब लोग उससे मिलने चले जाते हैं। कि प्रेम हो तो ऐसा हो, प्रेम हो तो सृजन के लिए हो, प्रेम हो तो समर्थन के लिए हो, प्रेम हो तो नीति से हो। आए बहुत सुंदर कविताओं की, कि आंखों में सच्चाई हाथों में दर्पण लेकर जी पाना बहुत मुश्किल है, आंखों में सच्चाई, आंखों में सच्चाई और हाथों में दर्पण लेकर जी पाना बहुत कठिन है, इस दुनिया में निश्चल मन से जी पाना बहुत कठिन है। आए निश्चित रूप से तो अल्फाज अधूरे लगते हैं, उपमा छोटी लगती है, माँ तो माँ है, उसकी पीड़ा के सम्मुख सब कुछ छोटा लगता है। आए उस माँ की ममता कितनी है जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसी ही एक बहुत मार्मिक रचना
जो आपके अंतस को छुएगी, मैं निवेदन करता चाहता हूँ पुनः अभिषेक जी, अवनी जी से। हाँ अवनी जी, धन्यवाद भाई साहब, स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था जी कि माँ की जो ममता है वो तो अतुलनीय है, अतुलनीय है, और बिल्कुल अनुपम है, अनुपम है और अलौकिक है। इस संसार में जो निर्मल, जो निस्वार्थ, जो प्रेम है वो केवल माँ का है। बिल्कुल सही है। जब एक अवनी जी, एक पहले की कहानी थी, हम लोगों ने सुनी कि जा तू मुझसे यदि सच्चा प्रेम करता है तो तेरी माँ का कलेजा निकाल के लिया। वो पूत तो क्या कहे, उसको कपूत कहे, वो कपूत जाता है अपनी माँ से अनुग्रह करता है, अपनी माँ से कहता है कि मुझे मेरी उस प्रेयसी से बहुत प्रेम है और वो चाहती है कि तू तेरी माँ का कलेजा लाएगा तब मैं तुझसे पूर्ण प्रेम रखूंगी। और वो कपूत अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले आता है, तो लाल कलेजा लेकर निकला, चोट उसे लग जाती है। लाल कलेजा लेकर निकला, तब मैंने लिखने का प्रयास किया कि लाल कलेजा लेकर निकला, चोट उसे लग जाती है। पड़ा जमीन पर माँ का कलेजा, माँ फिर भी ये कह जाती है, अरे लाल मेरा चोट से क्या लाल हो गया, अरे लाल लाल लाल, अरे लाल मेरा चोट से क्या लाल हो गया, अरे कलेजा निकालने से तू क्या पराया हो गया, कलेजा निकालने से तू क्या पराया होगा। वो माँ है, उसकी ममता का कोई बखान किया नहीं जा सकता। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास माँ है, क्योंकि जब भी उसकी चौखट पर उसकी दोनों पुतलियां होती हैं, वो तो मरने के बाद भी अपने पुत्रों का हमेशा उसका सुरक्षा कवच हुआ करती है। 7 समंदर उसकी दुआ काम करती है। आए ऐसी कविता के साथ में स्वागत है, मुखातिब कराए जी अभिषेक जी। स्वागत। एक माँ जी जब अपने बच्चे को जन्म दे रही हो, एक बहुत मार्मिक प्रसंग में उठा रहा हूँ। स्वागत है। हाँ बहुत। जब माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस समय उसकी पीड़ा सर्वोपरि होती है, बहुत पीड़ा, उस पीड़ा का वर्णन करना जी। उस पीड़ा में भी जी उसे क्या चिंता रहती है? हाँ, उस पीड़ा में भी चिंता है, पीड़ा भी सह रही है और पीड़ा सहते हुए चिंता। उस पीड़ा को मैंने मनोभाव देने की कोशिश की है। बहुत अच्छा भैया। हम देखते हैं ज्यादातर लोगों को, आपने हंसते भी देखा होगा कि बहुत सी औरतें, माताएं ऑपरेशन से डरती हैं। हाँ, वो इसलिए नहीं डरती कि उन्हें डर लगता है। हाँ, इसलिए डरती हैं जी कि उनके बच्चे को कुछ ना हो जाए। वाह, मैंने वहीं से बात उठाने की कोशिश की है। बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर सी प्रसव पीड़ा में जी, बिल्कुल स्वागत माँ सोचती है, ये बिल्कुल कवि की यही तो, कलम की यही तो ताकत है, उस माँ भगवती ने हमको दिया है कि कलमकार जो है उन अनछुए विषयों को अपने उन श्रोताओं तक, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है कि जिससे लोगों में चेतना जागृत हो। स्वागत है। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि अस्त्रोपचार, ऑपरेशन जी, अस्त्रोपचार नहीं कराऊंगी माई, नेपथ्य से कराती सी आवाज आई। नेपथ्य से कराती सी आवाज। अस्त्रोपचार नहीं कराऊंगी माई, नेपथ्य से कराती सी आवाज आई। एक गर्भिणी जी प्रसव पीड़ा में बिलख रही थी। एक गर्भिणी प्रसव पीड़ा में बिलख रही थी, पीड़ा पूर्ण अट्टहास से खिलक रही थी। वाह, क्या बात है। वह गर्भिणी दबी सी आवाज में बोली। वह गर्भिणी दबी सी आवाज में बोली, माई करती हूँ निवेदन फैलाकर झोली, अस्त्रोपचार नहीं कराऊंगी, चाहे तड़प तड़प के मर जाऊं। वाह, क्या बात है। अस्त्रोपचार नहीं कराऊंगी, चाहे तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। वाह। नुकीले यंत्रों से मुझे भय नहीं लगता। हाँ, नुकीले यंत्रों से भय नहीं लगता। बिल्कुल नुकीले यंत्रों से मुझे भय नहीं लगता, पर एक सूल रह हिये में चुभता। हाँ, पर एक सूल हिये में रह कर चुभता। पर एक सूल रह हिये में चुभता। यदि यह क्रूर भाग्य मुझे यूं ना छलता, तो निर्बाध आंचल में मेरा लाल पलता। क्या बात है। निर्बाध आंचल में, वाह, निर्बाध आंचल में मेरा लाल पलता। माई वैद्य निर्बल मनुज है, भगवान नहीं। बहुत वाह, क्या बात। माई वैद्य निर्बल मनुज है, भगवान नहीं। और जाल नसों का काटना इतना आसान। क्या बात। माई वैद्य निर्बल मनुज है, भगवान नहीं। और जाल नसों का काटना इतना आसान नहीं। यदि भूल से एक नस ज्यादा कट जाएगी, आंख खुली नहीं लाल की बंद हो जाएगी। आंख खुली नहीं, लाल की बंद हो जाएगी। माई एक दिन दुनिया छोड़कर जाना ही है। माई एक दिन दुनिया छोड़कर जाना ही है। अंतिम रूप से मृत्यु को गले लगाना ही है। पर यदि अभी मुझे कुछ हो जाएगा,
पर यदि अभी मुझे मुझे कुछ हो जाएगा तो लाल मेरा खुद को कैसे सवाल पाएगा? वाह वाह क्या बात है। लाल वाह, मेरा वाह, खुद को वाह। कैसे सवाल पाएगा? माई अभी तो वह दुनिया में आया भी नहीं है। अभी तो वो दुनिया में आया भी नहीं है। माई अभी तो वह दुनिया में आया भी नहीं है। माँ की ममता इसने प्यार उसने पाया भी नहीं वाह। है। फिर मैं कैसे उसे इतने बड़े संकट में डाल दूं? फिर मैं उसे कैसे इतने बड़े संकट में में डाल फिर दूं? क्या बात मैं है। कैसे उसे इतने बड़े संकट में डाल दूं? तुम चाहती हो मैं उसे अपने हाथों से काट दूं? हाय हाय वाह, हाय हाय क्या बात है, तुम क्या बात चाहती बहुत हो बहुत कि खूब। मैं उसे अपने हाथों से वाह, काट दूं? हम्म। नहीं माई, मैं सह लूंगी सहस्त्र पीड़ाएं। मैं सहलूंगी सहस्त्र पीड़ाएं। वाह। मैं सह लूंगी सहस्त्र पीड़ाएं, हम्म। जैसे लाल संग कर रही हूँ क्रीड़ाएं। हम्म। आए है जैसे क्या बात है, क्या बात लाल है। संग कर रही हूँ क्रीड़ाएं। माई यदि सुत को सुरक्षित रखना है, आहा माई यदि सुत को सुत सुरक्षित रखना है, तो ये स्वाद प्रसव पीड़ा का मुझे चखना है। हाय हाय वाह, वाह। ये स्वाद प्रसव मुझे- पीड़ा पीड़ा का का मुझे चखना है। माई हम्म। आज मेरे संयम की परीक्षा है। आज मेरे वाह। संयम की परीक्षा परीक्षा है। माई आज आज मेरे मेरे संयम की परीक्षा है। मेरे जीवन भर के तप की समीक्षा है। समीक्षा वाह, वाह क्या वाह, बात वाह। है। परीक्षा है और जीवन समीक्षा। भर के तप की समीक्षा समीक्षा है। है। माई आज जो हट गई मैं पीछे, आहा माई आज आज मैं हट गई पीछे, हम्म। तो अपने अस्तित्व से गिर जाऊंगी बहुत नीचे। आहा वाह, आहा क्या तो बात अपने अस्तित्व से गिर बहुत जाऊंगी बहुत बहुत नीचे। नीचे। माई मेरा स्वरूप नारी है। माई मेरा स्वरूप नारी है। माई मेरा स्वरूप नारी है। सृष्टि निर्माण मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार। वाह, वाह वाह। क्या बात है। बिल्कुल, माई वाह, मेरा वाह। स्वरूप नारी है। नारी है और सृष्टि निर्माण मेरी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। है। ये पीड़ा वाह। मेरी साधना का प्रतिफल है। आहा ये ये पीड़ा पीड़ा मेरी साधना का प्रतिफल है। इसी पीड़ा से मेरा जीवन सफल है। हाय हाय वाह, हाय क्या हाय, बात वाह, है। वाह, इसी वाह, वाह। पीड़ा से मेरा जीवन सफल है। माई आज मैं पूर्ण नारित्व को प्राप्त करूंगी। आहा माई आज मैं पूर्ण माई नारित्व को आज मैं पूर्ण नारित्व को प्राप्त करूंगी। आज मैं अपने स्वरूप को व्याप्त करूंगी। हाय हाय वाह क्या बात है। माई वाह आज मैं पूर्ण नारित्व को को प्राप्त प्राप्त करूंगी। करूंगी। आज मैं अपने स्वरूप को व्याप्त करूंगी। सब समाज ने मुझे देवी रूप में स्वीकारा है। वाह क्या बात है। सब समाज ने मुझे देवी रूप में स्वीकारा है। मैं नारी हूँ। आहा संसार ने मुझे माँ कहकर पुकारा। वाह क्या बात है, वाह क्या भाई, बहुत खूब। मैं नारी क्या हूँ। बात है, क्या संसार ने मुझे मुझे माँ माँ कहकर कहकर पुकारा पुकारा है। है। मैं नारी हूँ। संसार ने मुझे माँ कहकर माँ पुकारा है। कहकर पुकारा है। बहुत अनूठे ढंग से और मेरी बहुत अनछुए विषय पर आपने उस प्रसव की जो पीड़ा है, पीड़ा के माध्यम से माँ क्या है, यानी कि माँ मैं उससे कलमकार नहीं हूँ। डरती, लेकिन वो डरती है। तो किससे डरती है कि कहीं बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ अभिषेक जी, मैंने पंक्तियाँ लिखी थी। कोई तो कवि ऐसा आए, वाह बहुत कोई सुंदर। तो कवि ऐसा आए, सच को सच कह कर दिखलाए। बहुत वाह सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। कोई तो कवि ऐसा आए, सच को सच कह कर दिखलाए। पानी के संग कूड़ा करकट, मछली जैसा प्रण दिखलाए। बहुत वाह। सुंदर, बहुत पानी के संग कूड़ा करकट, मछली जैसा प्रण दिखलाए। आंखें देखे कान खुले हो, आंखें देखे कान खुले हो, कर्तव्यों का बोध कराए। कवि धर्म है सच सच लिखना, सबको वो दर्पण दिखलाए। क्या बात है, क्या बात है। धर्म बहुत है सुंदर, बहुत सच सच लिखना, सबको वो दर्पण दिखलाए। आज के सबको वो परिप्रेक्ष्य में इसकी दर्पण महती आवश्यकता है कि कभी सबको सच को वो सच लिखना। दर्पण दिखलाए। हमारी जिम्मेदारी है। जी, बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, अभिषेक जी और जितने हमारे हम जो आपने देखा सदगुरु कबीर साहब से लेकर रामचरित की मानस की उन चौपाई, बाबा तुलसीदास और ऐसे अनगिनत जिनकी हम तो केवल एक क्षणिक धूल भी नहीं है, लेकिन उनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के हम कुछ लिखने का प्रयास करें। ऐसी एक कविता मैंने आपकी से सुनी है
कि कवि कैसा होना चाहिए। मेरा निवेदन है अभिषेक जी, उस कविता स्वागत हमारे है, सभी श्रोताओं को लाभान्वित करावे। प्रारंभ जी भाई साहब, आपने जब कहा कि सच को सच दिखलाएं जी, तो ऐसा कुछ कहने का दुस्साहस मैंने बहुत पहले किया था। वो कविता मेरे एकदम से जहन में कवि हमेशा लिखता है वो कलम अगर सिंहासनों के सामने यदि कलम झुक जाएगी तो वो कलम कलम कभी नहीं कहलाएगी। कवि ने तो हमेशा लिखा है, क्योंकि जो उसके सामने बैठता है वो दर्पण जैसा व्यक्ति होगा, तभी वो कवि के सामने बैठ पाएगा। स्वागत है जी, स्वागत है। मैं निवेदित करता हूँ स्वागत जी कि मैं कलमकार हूँ। हाँ, मैं कलमकार हूँ। मैंने उस सत्य को उद्घटित करने की, सत्य को कहने की हिम्मत की जी जी जी, कि मैं कलमकार हूँ। मेरी कलम जब लिखती है, हाँ, मेरी कलम जब लिखती है, मेरी कलम जब लिखती है तो वह कब देखती है, हाय हाय, तो वह कब देखती है लय ताल छंद अलंकार। वाह, लय ताल छंद अलंकार, बिल्कुल सही बात, बहुत खूब। मेरी कलम जब लिखती है तो वह कब देखती कब देखती है, लय ताल छंद अलंकार, हास्य करुण वीर श्रृंगार। हास्य करुण वीर श्रृंगार, यति गति गति आरोह अवरोह, यति गति आरोह अवरोह, पाए हैं कब मेरी कलम को रोक। वाह वाह वाह, यति गति आरोह अवरोह, पाए हैं कब मेरी कलम को रोक। मैं स्वच्छंद हूँ। बहुत बढ़िया। कविता स्वच्छंद होती है, लिखने का स्वच्छंद होता है, वही कवि। वाह वाह, कवि एक सृष्टा होता है। बहुत 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 बच्चा। हाँ, मैं स्वच्छंद हूँ, उसको वरदान है। मैं जी पंक्तिबद्ध हूँ। मैं पंक्तिबद्ध हूँ। मैं स्वच्छंद हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर्यादा बिल्कुल। मैं स्वच्छंद हूँ, मैं पंक्तिबद्ध हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं तत्व हूँ। वाह, मैं सत्य हूँ, मैं तत्व हूँ, मैं तत्व हूँ। सामाजिक विसंगतियाँ जब मुश्किल कर देती हैं जीना। वाह, सामाजिक विसंगतियाँ जब मुश्किल कर देती हैं जीना, घुटता है दम, दहक उठता है सीना। वाह, सामाजिक विसंगतियाँ जब कर देती मुश्किल कर देती हैं जीना, घुटता है दम, दहक उठता है सीना, तब मेरी कलम उठती है। वाह, तब मेरी कलम उठती है जीवन रस घोलने को। वाह वाह, तब मेरी कलम उठती है जीवन रस घोलने को, रस युक्त, वाह, रस सिद्ध करने को। वाह, रस युक्त रस सिद्ध करने को। वाह, रस युक्त रस सिद्ध करने को। कवि वही है। और अनुगच्छित काव्य प्रभाव में आज बहुत अच्छी कविताएं जो आपने के आधार से जुड़े कि मथे बिना माखन को मिलता, मेहनत का पर्याय नहीं है। मथे बिना माखन को मिलता, मेहनत का पर्याय नहीं है। कवि वही है, तथ्य वही है, कविता का अंतर मर्म वही है। मैं निवेदन करता हूँ अभिषेक जी अवनी माँ वीणा पानी को नमन करते हुए कि हमसे पूछो क्या होता है, हमसे पूछो क्या होता है, उम्मीदों का मर जाना। बहुत सुंदर। हमसे पूछो क्या होता है, उम्मीदों का मर जाना, हाथ छुड़ा कर कैसे मुमकिन हंसते हंसते घर जाना, हाथ छुड़ा कर कैसे मुमकिन हंसते हंसते घर जाना। उनसे शिकवा क्या करते, उनसे शिकवा क्या करते जब अपनी किस्मत में आंसू, उनसे शिकवा क्या करते जब अपनी किस्मत में आंसू। कौन समझ पाएगा इन आंखों का भर जाना, कौन समझ पाएगा यारों इन आंखों का भर जाना। क्या बात है, इन आंखों का भर जाना। आंखों के अंदर अगर एक अश्रु निकलता है, आंसू की एक कौड़ जब वो आता है, उसका जो दर्द है उस दर्द को एक हृदय समझता है। और यही हमारी मानवता है कि एक मानव को जब देखता है, यूँ कहते हैं कि जब आंसू जब दोनों मिलते हैं, ओम प्रकाश जी, जब आंसू से आंसू मिलते हैं, लगता है कि पीड़ा से पीड़ा मिलते हैं, लगता है कि दो दिल आपस में मिलते हैं। जो हृदय समझ लेता है पीड़ा को, वही हृदय होता है। प्रेम पर बहुत अच्छी कविताएं हैं अभिषेक जी अवनी जी की। मैं निवेदन करता हूं, एक आंसू आपकी इस पुस्तक का नाम है, वहां से आप उठाएं, प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। माँ वीणा पाणी स्वागत करते थे। जब आप बात प्रेम की कर रहे हैं जी, और प्रेम में आंसू की बात कर रहे हैं, तो प्रेम में आंसू दो समय ही
जी, पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं। हाँ, एक तो प्रेम से पूर्व की आंसू, एक तो प्रेम से पूर्व पूर्व के के आंसू, आंसू। जहाँ डी, उनमें जो निर्मलता होती है, जी, जो जी, पवित्रता होती है, हाँ, वो वाकई अद्भुत होती है, अद्भुत अलौकिक होते, बिल्कुल सही बात जी। और एक प्रेम में जब वियोग होता है, हाँ, वियोग प्रेम में वियोग विरह, विरह की जो वेदना है, उस वेदना के अंदर जो अश्रु निकलते हैं, और प्रेमी जब पूर्ण अट्टहास्य होता है, हाँ, बिल्कुल, तो उसमें भी जो पवित्रता होती है वो भी जी, अद्भुत होती है। बिल्कुल मैं है। एक आंसू पंक्ति ही वो मुझे याद चीज आता है जो हृदय को पवित्र कर देते हैं। जब अश्रु निकल जाएंगे तो मन स्वतः ही निश्चल हो जाता है। स्वागत, कभी जी। बात करेंगे एक कविता पर, लेकिन यहाँ हम एक प्रेम से स्वागत। पूर्व की कविता पर हम बात बिल्कुल, करते हैं जी जी, कि स्वागत, प्रेम से पूर्व मनुष्य किस प्रकार के मनोभावों में, जी जी जी, किस प्रकार की अनुभूति करता अनुभूति करता है, जी हाँ। हम अरे जानते हैं, ये हमारे जो श्रोता हैं इनमें बहुत सारे सब ये युवा दिल हैं और जिंदा दिल के लोग हैं, जानते हैं कि प्रेम क्या होता है। आप निश्चिंत रहें, ये प्रतापगढ़ और कांठल के लोग हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, खाने में भी इनका बहुत अच्छा प्रेम है। यहाँ की हींग जीरावन मिठाई, हमारा प्रतापगढ़ जहाँ थेवा कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ हमारा जो प्रतापगढ़ है माँ सीता माता का जो पास का जो अभ्यारण्य है, ठीक है ना, उसके लिए जो प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ भक्ति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, वहीं हमारा जो खान पान की जो उनके लिए बड़ा प्रसिद्ध है, और प्रेम तो बहुत अच्छा करीब से जानते हैं। जी, स्वागत है। मैं समझता हूँ भाई साहब, जी। किसी ने कहा था कि दुनिया में हर तरफ इश्क के बीमार बैठे, आहा, वाह, वाह, क्या बात है। दुनिया में हर तरफ इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे। आए वाह, हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। इस आहा, प्रेम आहा। एक ऐसी ही चीज है, अगर मनुष्य को किसी से प्रेम नहीं हुआ हाँ तो फिर वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। हाँ हाँ, वो माँ से, जी, पिता से, भाई से, बहन से, किसी अज्ञात से, किसी से भी हो, लेकिन उसमें एक निर्मलता, पवित्रता होती है जो मनुष्य को जी। मनुष्य का निर्माण करने में सहयोग करती है। वाह, जी। मैं प्रेम से पहले की स्थिति के बारे में आप जी, एक छोटी सी कविता है, पूर्वानुराग में। पूर्वानुराग, स्वागत है। पूर्वानुराग में पूर्वानुराग, स्वागत। बड़ी गर्म होती हैं सर्द हवाएं, आहा, बड़ी बड़ी गर्म होती गर्म हैं सर्द होती हवाएं। है सर्द हवाएं। विरोधाभास स्थिति जी देखिए जी, हाँ बिल्कुल। कि पूर्वानुराग में बड़ी बड़ी गर्म होती हैं सर्द हवाएं, हवाएं, बड़ी सर्द होती हैं गर्म हवाएं। वाह, हाय क्या हाय, बात है। वाह वाह वाह, पूर्वानुराग क्या में बात है, वाह। बड़ी गर्म होती हैं सर्द सर्द ये हवाएं, अनुभव कहाँ से लाए भाई, वाह, स्वागत है जी। करने से होता है। हाँ, स्वागत है। बड़ी गर्म होती है सर्द हवाएं, हवाएं, बड़ी सर्द होती हैं गर्म हवाएं। गर्म ये हवाएं, अनुभवी बोल रहा है। मधुर भाव बनकर, मधुर भाव बनकर, मधुर भाव बनकर नयन बदली से, हाय, मधुर भाव बनकर नयन बदली से झरती है ऋतु वर्षा। बहुत बढ़िया, वाह, झरती क्या बात है। अच्छा, मधुर अच्छा। भाव बनकर झरती नयन है। बदली से वाह। झरती है ऋतु ऋतु वर्षा, वर्षा। पूर्वानुराग में। पूर्वानुराग में, आहा, पतझड़ में शाखें पुष्प पल्लवित होती है। हाँ, पतझड़ में साकें पुष्प पुष्प पल्लवित पल्लवित, विरोधाभास बिल्कुल, हाँ, स्थिति है दोनों बहुत कि अच्छा। पूर्वानुराग में पतझड़ में शाखें शाखें पुष्प पल्लवित होती होती है, है। बालू रेत भी महकती है सुगंधित पुष्पों की गंध गंध से। से। गंध वाह। से, वाह, बालू रेत भी महकती महकती है है सुगंधित पुष्पों की गंध से, से ढक जाती है हरितमा से, हाँ, ढक जाती है हरितमा हरितमा से से ऊसर धरती, हाँ, वाह वाह, ढक जाती है हरितमा से ऊसर ऊसर धरती। धरती। हम्म। पूर्वानुराग में, पूर्वानुराग में, वाह, पूर्वानुराग में वाह। तीव्र ज्वार में उमड़ने लगता है हृदय सागर, वाह, वाह। तीव्र ज्वार में उमड़ने लगता है हृदय हृदय सागर। सागर। मधु भावों में बहने लगती है भावना नदी, वाह, वाह। मधु बहन लगती है भावना भावना नदी। मधु भावों में बहने लगती है भावना नदी, ऊंचाई से गिरते हुए झरने वाह, प्रीत का गीत गुनगुनाते हैं। हाँ, प्रीत वाह, का क्या गुनगुनाते बात है। हैं, वाह। ऊंचाई से गिरते हुए झरने प्रीत का का गीत गीत गुनगुनाते हैं। पूर्वानुराग में वाह, सुरभित समीर रोमांचित करती है अंतःकरण को। पूर्वानुराग में सुरभित समीर रोमांचित करती है अंतःकरण को, प्रकृति तत्पर सी जान पड़ती है, प्रकृति तत्पर सी जान पड़ती है पड़ती है नूतन के वर्ण वर्ण को। वाह, क्या बात है। प्रकृति तत्पर सी जान पड़ती है नूतन के वर्ण को, और एक जीव आह्लादित हो उठता है, एक जीव आह्लादित हो उठता है और एक जीव आह्लादित हो उठता है स्वयं के समर्पण को। वाह, क्या वाह। बात है। एक जीव आह्लादित हो उठता है स्वयं के समर्पण को। पूर्वानुराग में वाह,
प्रतीत होते हैं हृदय स्वर हाँ। बिन बसंत के। वाह, वेरी गुड। पूर्वानुराग में प्रतीत होते हैं हृदय स्वर बिन बसंत के ही कोयल पपैया से कूज दे। वाह, कोयल पूर्वानुराग में प्रतीत होते हैं हृदय स्वर बिन बसंत के ही कोयल पपैया से कूज दे। और मन मयूर मदमस्त हो। हाँ। मन मयूर मदमस्त हो, नाचता रहता है पंख फैलाए। हाँ। लबालब करती है अंतस को नए नए स्वरों से। जी, अंतस को नए नए स्वरों से भंवरों की गुंजार। तू बुला के लाए, चल काट दो 2 मिनट के बाद। पूर्वानुराग में हाँ। अंतःकरण कितना सरल होता है। अंतःकरण कितना सरल होता है। पूर्वानुराग में अंतःकरण कितना सरल होता है। प्रेमी तो बिल्कुल तरल होता है। हाँ। प्रेमी तो बिल्कुल तरल होता है। एक द्रव्य अंदर ही अंदर। एक द्रव्य अंदर ही अंदर। एक द्रव्य अंदर ही अंदर शहद की भांति धीरे धीरे बहता है। वह मधु है। वह तरल है। वाह। वह निर्मल है। वाह। और मिल जाता है आत्म सागर में। वाह। जैसे गंगा मिल गई हो महासागर में। आय हाय, वाह। जैसे गंगा मिल गई हो महासागर में। पूर्वानुराग में वाह। कुछ चुभता सा है हिये के अंदर। कुछ चुभता सा है हिये के अंदर। पूर्वानुराग में कुछ चुभता सा है हिये के अंदर। मूर्खता है उसे उपमा में बांधना। वाह, मूर्खता है उसे उपमा में बांधना। क्योंकि मीठी सी होती है वह चुभन जिसमें दर्द होता है। मस्ती होती है। हाय, मतवालापन होता है। वाह। दीवानापन होता है जिसमें मस्ती होती है। मस्ती होती है, मतवालापन होता है, दीवानापन होता है। सच में एक अलग एहसास होता है। हाँ, सच में एक अलग एहसास होता है। सीमित कर दूं उसे शब्दों में। वाह, सीमित कर दूं उसे शब्दों में। मैं मूड नहीं हूँ। मैं मूड नहीं हूँ। सीमित कर दूं उसे शब्दों में मूड नहीं हूँ। पूर्व अनुराग में हिये की शून्यता बढ़ जाती है। वाह। हिये की शून्यता बढ़ जाती है एक अज्ञात के विचरण से। एक अज्ञात के विचरण से। और आह्लादित करता है तन मन को। और आह्लादित करता है तन मन को। एक अनोखा एहसास। वाह। एक अनोखा एहसास। वह एहसास अलौकिक है। वाह, वह एहसास अलौकिक है, अद्भुत है, अनुपम है। सच कहूं वही मोक्ष है। वाह। सच कहूं वही मोक्ष है। वाह। पूर्वानुराग में मैं बहना चाहता हूँ। पूर्वानुराग में मैं बहना चाहता हूँ। उसी एहसास में मैं सहना चाहता हूँ उसी चुभन को। वाह। पूर्वानुराग में मैं बहना चाहता हूँ उसी एहसास में। उसी चुभन मैं सहना चाहता हूँ उसी चुभन को। मैं खत्म कर देना चाहता हूँ हृदय के रीतेपन को। वाह। मैं खत्म कर देना चाहता हूँ हृदय के रीतेपन को। और हो जाना चाहता हूँ। और हो जाना चाहता हूँ लबालब। और हो जाना चाहता हूँ लबालब। लबालब भी ऐसा जो शून्य से भरा हो। लबालब भी ऐसा जो शून्य से भरा हो। सच कहूँ तो मैं जीना चाहता हूँ पूर्वानुराग में। वाह। वाह। मैं जीना चाहता हूँ पूर्वानुराग में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता है। मैं जीना चाहता हूँ पूर्वानुराग में। जहाँ लोग मकड़ी जैसे उलझ रहे हैं, जहाँ लोग प्रश्नों के उत्तर स्वयं में ढूंढ के दूसरों में ढूंढ रहे हैं, वही लोग पूर्वाग्रह के अंदर ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। जबकि पूर्वानुमान होना चाहिए, तभी व्यक्ति के कदम जो हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। कि सोच समझकर कदम बढ़ाना, वरना सूरज ढल जाएगा। कदमों को सोच समझकर व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए। और आज की ये वक्त की नजाकत है कि पूर्वाग्रह को त्याग कर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाना चाहिए, कदम को बढ़ाना चाहिए, तभी देश की प्रगति होती है। आए, इसी कविता के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। एक बहुत अच्छी कविता अपन उस दिन यात्रा जो कर रहे थे हम लोग, मैंने सुनी है, आप उससे भी हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करावें। जी बिल्कुल जी। एक बार मुझे बताएं कौन। हाँ बिल्कुल।
हाँ, अपने मन का गीत पढ़े, अपने मन की कविता पढ़े। स्वागत है। एक कविता, नई कविता अभी जी, मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अभी प्रकाशन भी उसका नहीं हुआ है। जी जी जी, बहुत सुंदर कविता। स्वागत है। हाँ, बहुत छोटी, और मैं ये कहूँ कि जो हम महसूस करते हैं जी, उसको मैंने बांधने की कोशिश की है, जी, अपने अंतःकरण की बात को कहने की कोशिश जी जी जी, एक सुंदर सी आप मैं निवेदित करता हूँ, आप सुनिए जी। कि भोर की पहली किरण, भोर की पहली किरण जब गालों को सहलाती है। आहा वाह, भोर की पहली किरण जब गालों को सहलाती है। ज्यादा बड़ी कविता नहीं है, प्रकृति से। हाँ, प्रकृति जी, प्रकृति ही हमारी प्रेरणा है जी। भोर की पहली किरण जब गालों को सहलाती है, कलरव भरी उड़ाने खग की। वाह, कलरव भरी उड़ाने खग की, जब नींद मेरी उड़ाती है। हाय, मुंडेर पर बैठी कोकिल, वाह, जब मधुर तान सुनाती है। सौन चिरैया, आहा, मुंडेर पर बैठी कोकिल, जब मधुर तान सुनाती है। सौन चिरैया फुदक फुदक घर आंगन महकाती है। सौन चिरैया फुदक फुदक घर आंगन महकाती है। तब मुझको तेरी, वाह, तब मुझको तेरी, तब मुझको तेरी, सच में तेरी बहुत याद आती है। हाय हाय, वाह वाह, तब मुझको तेरी, सच में तेरी बहुत याद आती है। बागों में खिलती कलियां, बागों में खिलती कलियां, जब मादक यौवन पर इठलाती है। हाँ, मादक यौवन पर इठलाती हैं। बागों में खिलती कलियां जब मादक यौवन पर इठलाती है। रंग बिरंगी तितली दल में, हाँ, रंग बिरंगी तितली दल में, जब फूलों पर मंडराती है। हाँ, फूलों पर मंडराती है। रंग बिरंगी तितली दल में जब फूलों पर मंडराती है। भंवरों की गुंजार मधुर, हाँ, भंवरों की गुंजार मधुर, जब हिय को चुभ जाती है। हाँ, जब हिय को चुभ जाती है। भंवरों की गुंजार मधुर, जब हिय को चुभ जाती है। मंद गंध से युक्त पवन, हाँ, जब तन मन सिहरा जाती है। वाह वाह वाह, मंद गंध से युक्त पवन, जब तन मन सिहरा जाती है। तब मुझको तेरी, वाह, तब मुझको तेरी, सच में तेरी बहुत याद आती है। वाह, धन्यवाद। जब तुझको मेरी याद बहुत आती है। ऊंचे महलों के गुंबद पर, ऊंचे महलों के गुंबद पर बीज अंकुरित जब होता। वाह ओम प्रकाश जी, ऊंचे गुंबद, ऊंचे महलों के गुंबद पर बीज अंकुरित जब होता। घर का भेदी भेद बताए, दीवारों का पत्थर बोला। घर का भेदी भेद बताए, दीवारों का पत्थर बोला। कहाँ जरूरत है गैरों की, कहाँ जरूरत है गैरों की, अपनों से डर लगता है। कहाँ जरूरत है गैरों की, अपनों से ही डर लगता है। पतवार थाम ली नाविक ने, तूफान को थमते देखा। पतवार थाम ली नाविक ने, तूफान को थमते देखा। तूफान को थमते देखा। आए अनुगच्छित का प्रभाव में आपने कविताओं के साथ हमारे इन सभी श्रोताओं को बहुत लाभान्वित किया। कविताएं वही हैं जो हमको एक संदेश दें, एक प्रेरणा दें। और आज अनुगच्छित का प्रभाव में हमारे बीच भरतपुर लोहागढ़ से भाई अभिषेक जी अवनी हमारे बीच आए। आपका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। वहीं ओम प्रकाश देव हिंडौन सिटी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अनुगच्छतु का प्रभाव में पुनः मिलेंगे। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जय राजस्थान।